नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। तो भाई, उम्मीद करता हूं आप जल्द ही भविष्य में कामयाब होंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे, साथ में अपने परिवार के सपनों को साकार करेंगे। और आपके सपनों को साकार करने के लिए भाई मैं आपका सहयोगी बनकर आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो मेरा नाम है अजय भार्गव। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। जी हाँ, जब भी आप मान लो कि कोई घर बनाते हो तो उसमें सबसे पहले जरूरी होती है भाई लोगों से जानकारी अर्जित करना कि घर को कैसे बनाया जाता है, क्या खर्चा लगेगा। तो इस प्रकार की चीजें हम पहले से ही बिल्कुल पूरे तरीके से आश्वस्त होते हैं कि ये चीजें इस प्रकार से होंगी। तो जब भी आप तैयारी करो तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि तैयारी को करना कैसे है, कौन सा सही तरीका है। तो जो मेरे साथी बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए तो बहुत जबरदस्त ये वीडियो रहने वाली है। बाकी जिन साथियों ने भाई अभी तक लगातार तैयारी तो करते आ रहे हैं लेकिन लगातार असफल हो रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। बाकी जो विद्यार्थी भाई सफल हो गए हैं और जिनका अलग तरीका रहा है, तो उनको यही कहना चाहूंगा भाई, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है भाई जिनका कोई खुद का तरीका नहीं है। क्योंकि वास्तव में आप सभी को पता ही होगा भाई, सबके अपने अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग तरीके होते हैं और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर भाई मैं आज आप लोगों को बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं भविष्य में आपके बिल्कुल काम आएगी भाई। और ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी होती है यानी कि जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक अध्यापक के प्रत्येक विद्यार्थी के तैयारी करने और करवाने के तरीके में विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। तो यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले एचएसएससी सीटी 2024 सीईटी में अच्छा स्कोर कैसे करें, मैं ये आप लोगों को आज बताने वाला हूं। बेस्ट बुक्स के बारे में बताने वाला हूं। बेस्ट स्टडी मटेरियल भाई क्या हो सकता है, बेस्ट प्लानिंग क्या हो सकती है, और ऐसा करोगे तो सिलेक्शन पक्का होगा भाई। यहां पर मैंने अपना स्कोर मेंशन नहीं किया कि मैंने जो एग्जाम दिए उसमें मेरा क्या स्कोर रहा। उसका एक कारण है भाई, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप मेरा स्कोर देखकर मेरी वीडियो देखें। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं ऐसा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे अनुभव के आधार पर मेरी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि स्कोर कभी भी घट बढ़ सकता है। लगातार अगर आपका अच्छा स्कोर रह रहा है तो जरूरी नहीं कि आपका जो मेथड है वो सबके लिए अच्छा हो। तो मैं स्कोर के आधार पर कभी ये नहीं कहूंगा कि मेरी वीडियो देखिएगा, मेरी पुस्तक लीजिएगा, मेरा बैच खरीदिएगा, बिल्कुल भी नहीं भाई। लेकिन अगर आपको इसमें से दो बातें भी अच्छी लगे तो अपनी जिंदगी में जरूर लागू कीजिएगा और आप बहुत जल्द उसमें इंप्रूवमेंट कर पाएंगे अपनी तैयारी के अंदर भाई। तो चलो अभी आप लोगों को बता देता हूं, सबसे जो अहम रोल होता है भाई जब भी आप तैयारी करते हो तो बुक्स का होता है भाई। अब कुछ साथी कहेंगे कि टीचर्स का भी रोल होता है। मानता हूं आप बहुत अच्छे से समझदार भी हो, समझते भी हो भाई। लेकिन जो तैयारी वर्ड आया है भाई, तैयारी का मतलब है कि आप किस प्रकार से कंटेंट को पढ़ते हो भाई। और कंटेंट कहाँ मिलेगा भाई, कंटेंट मिलेगा बुक्स के अंदर यानी पुस्तकों के अंदर। तो जो तैयारी शब्द है वो सिर्फ पुस्तकों से जुड़ा हुआ भाई। आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, टीचर आपको अच्छा गाइड कर रहा है या अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छा कंटेंट दे रहा है, तो इसका मतलब वो आपका सहयोगी है, ना कि आपका तैयारी करवाने वाला। ठीक है, तैयारी आपको खुद करनी होती है, क्योंकि कोई भी ऐसा तरीका नहीं होता, चाहे मैं हो चाहे कोई और टीचर हो, कि आपके अंदर किसी प्रकार से बातों को फिट कर सकें भाई। आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रोल आपके एग्जाम क्रैक करने में सिर्फ और सिर्फ आपका होता है, ना किसी मोटिवेशन का होता आपका। और दूसरा होता है उसके बाद किसका, कंटेंट का, जिसको हम कहते हैं कि हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं भाई। वो पुस्तकों में जो जबरदस्त कंटेंट मिलता है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलता है भाई, उसको हम क्या बोल देते हैं, कंटेंट बोल देते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहला रोल आपका है, दूसरा रोल किताबों का है, और फिर तीसरा रोल एक अध्यापक का होता है भाई। ठीक है, तो चलो अभी आप लोगों को बताता हूं भाई। मैं सबसे पहले दिनचर्या के बारे में बताऊंगा भाई, क्योंकि बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए जो दिनचर्या क्या रहनी चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पर लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा भाई कि ये चीजें हो जाएंगी, पूरा 12 घंटे पढ़ो, 25 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा भाई। सिंपल ही बातें बताऊंगा जो मैंने खुद भी लागू की, और अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा भाई मैं ये सब बातें किस प्रकार से बता पा रहा हूँ। मेरा स्कोर आप यहाँ पर देख सकते हो भाई। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा क्लर्क के एग्जाम के अंदर जो मेरा स्कोर रहा था भाई, वो 82 क्वेश्चन ठीक थे मेरे 100 में से भाई। उसके बाद एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, उसमें मेरे 81 क्वेश्चन ठीक थे 100 में से। उसके बाद एमपीएसडब्ल्यू मेल का एग्जाम हुआ, उसमें मेरे 64 क्वेश्चन ठीक थे भाई, कितने में से, 80 में से भाई। उसके बाद मेरा फूड एंड सप्लाई जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था भाई, ठीक है,
उसके लिए भाई सब इंस्पेक्टर का, इसमें मेरे 79 क्वेश्चन ठीक थे 100 में से भाई, ठीक है। और एक लैब अटेंडेंट का भाई, इसमें मेरे 84 क्वेश्चन ठीक थे 100 में से। ये 5 एग्जाम्स के मार्क्स मेरे को आज भी याद थे, इसीलिए मैंने ये लिख दिए थे भाई, ठीक है। इसके अतिरिक्त भाई CHSL का एग्जाम हो, एक दो और एग्जाम भी, लगभग 7-8 एग्जाम मेरे, 6 या 7 एग्जाम तो HSSC के अंदर, एक दो एग्जाम बाहर मेरा आसानी से क्रैक हुआ है। और इसके पीछे जो मेरा अनुभव रहा है, मैंने कैसे तैयारी की, वो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं भाई। यहां तक आप देखिएगा। देखो, इस स्कोर के आधार पर ये मत जाइएगा कि भाई इंसान इंटेलिजेंट है, नहीं। अनुभव सिखाता है भाई, जितना हम सीखते जाते हैं, खुद में इंप्रूवमेंट करते जाते हैं, उसका सीधा सा असर आपको यहां देखने को मिलेगा भाई। जितना हम सीखते जाएंगे उसका असर हमें यहां देखने को मिलेगा भाई, ध्यान रख लेना भाई। जितना हम ज्यादा सीखते जाएंगे, खुद में सुधार करते जाएंगे, उतना ही हमारा जो स्कोरिंग मार्क्स है वो बढ़ते जाएंगे। आप ये मान के चलिएगा, अगर कोई बच्चा 70 to 75 की रेंज में है, वो बच्चा भाई इंटेलिजेंट है। अगर वो यहां तक नहीं आ पा रहा, इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं खुद में सुधार नहीं कर पा रहा। वो अपने आप को कम मत आंकना कभी भी भाई, ठीक है। तो ये जो स्कोर कार्ड जिसका भी आता भाई, वो खुद को इंटेलिजेंट समझो, क्योंकि आप यहां तक नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप में सिर्फ सुधार नहीं कर पा रहे भाई। और वो जरूर हो जाएगा अगर आप अपने लगातार अनुभव का प्रयोग करते रहें, पेपर दर पेपर आप अगर अनुभव का प्रयोग करते रहे तो वो जरूर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा भाई, चलो अब मैं आपको दैनिक दिनचर्या के बारे में बताऊंगा, यानी डेली रूटीन क्या होना चाहिए। जो फ्रेश कैंडिडेट है भाई, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल अहम रहने वाली है। तो यहाँ पर देखो, मैंने मॉर्निंग सेशन रखा भाई। अब बहुत सारे बच्चे आपको कहते होंगे कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए भाई, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी हमें कैसे करनी चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए भाई। जो मॉर्निंग सेशन होता भाई, अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, आपने कहीं भी कोचिंग नहीं ली, तो पहला जो आपका बनेगा भाई, पहले तो मैं बुक्स वगैरह का तो आप देख लोगे कि मैं सारी चीजें बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स आपको रीड करनी चाहिए, ठीक है। उससे पहले थोड़ा रूटीन बता देता हूं भाई। मॉर्निंग के अंदर आपको क्या करना होगा भाई, आपको 5 बजे उठने की आदत डालनी होगी। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हो, तो आपका सिलेक्शन, ये मान के चलो, उसका जो परसेंटेज है यहां तक पहुंच गया भाई। आपके सिलेक्शन का जो परसेंटेज है भाई, आपकी शुरुआत इतनी जबरदस्त हो गई कि आपका सिलेक्शन रेशो यहां तक पहुंच जाएगा। क्योंकि जो सुबह उठकर स्टडी करते हैं भाई, सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है और आप ज्यादा कंटेंट पढ़ भी पाते हो और उसको ग्रहण भी कर पाते हो भाई। अब यहां पर आपको देखो 5 से 7:30 AM तक आपको पढ़ना है। और मैं यहां पर आपको प्रेफर करूंगा कि आपको मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए भाई 5 से 7:30 AM तक भाई, ठीक है। ये आपको रीड करना चाहिए भाई। इसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टडी। ये कहां से पढ़ेंगे हम, ये हम पढ़ेंगे किताबों से भाई। किताबें भी बताऊंगा कि कौन कौन सी, टीचर भी बताऊंगा कि कौन कौन से अच्छे हैं किस सब्जेक्ट के, तो सारी चीजें कवर होती चलेंगी। तो इसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था भाई। आप डायरेक्ट सीधा सेल्फ स्टडी करोगे ना बिना किसी जानकारी के, तो वो सेल्फ स्टडी भी जीरो हो जाएगी। पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद सेल्फ स्टडी करनी चाहिए भाई, ठीक है। तो डायरेक्ट कभी लाइब्रेरी में जाने की मत सोचना, वरना आप 6 महीने तो ये नहीं समझ पाओगे कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे करना क्या है, ठीक है भाई। तो इसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। हमें मॉर्निंग में क्या करना भाई, सेल्फ स्टडी करनी है, यानी किताबों से हमें मैथ्स को कवर करना है, इंग्लिश और कंप्यूटर को। अगर आप मैथ्स को किताबों से कवर नहीं कर पा रहे, तो आपने जिसका भी कोई स्पेशल बैच लिया है भाई, ठीक है, जहां से भी आप जुड़े हुए हो, आप मैथ का एक चैप्टर करो, फिर उसकी प्रैक्टिस लगाओ भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कवर करोगे इनको भाई। ये है मॉर्निंग टू मंडे टू फ्राइडे भाई, यानी कि सोमवार से शुक्रवार का शेड्यूल है पूरा का पूरा। तो आप क्या करोगे, 5 से 7:30 AM तक आप मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये 3 चीज करोगे भाई। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना भाई, सिर्फ सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट पढ़ो। क्योंकि इन 3 सब्जेक्टों में आपको ज्यादा दिक्कत आती है, आप इनको सुबह सुबह अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से कवर कर पाओगे और फ्रेश माइंड रहेगा। उसके बाद भाई आपको क्या करना, आप सभी को पता है भाई, अपना खाना पीना करो, जो भी करना आपको, ठीक है। आप 9 बजे क्या चले जाते हो भाई, कोचिंग सेंटर चले जाते हो या फिर लाइब्रेरी चले जाते हो भाई। जिसने भाई तैयारी कर रखी है वो अपना लाइब्रेरी जाओ भाई, ठीक है। और जिसने भाई तैयारी नहीं कर रखी, वो या तो ऑफलाइन स्टडी करता मिलेगा भाई किसी इंस्टीट्यूट में, या फिर वो ऑनलाइन स्टडी करता मिलेगा किसी एप्लीकेशन के ऊपर। तो जो 9 से 1 का टाइम है भाई, ये आप लोग क्या करोगे भाई, ये आप लोग भाई कोचिंग को दोगे भाई। चाहे आप ऑफलाइन स्टडी करते हो, चाहे आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, जिसमें जो आपको पढ़ाया जाए आप उसको आराम से दिमाग में बैठाइएगा, रीड कीजिएगा, जितना समझ में आता अच्छी बात है भाई। तो ये आपका वो टाइम रहेगा। फिर आपका लंच टाइम होता है
फिर मैंने पूरा का पूरा टाइम आपके लिए भाई आराम से खेलने कूदने के लिए रखा भाई। आप फिर टेंशन फ्री रहो भाई। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको नाइट में पढ़ना है। नाइट में कितना पढ़ना भाई, 8 से 10 बजे तक। 10 बजे 10:30 बजे अपना सोने का प्रोग्राम कर लीजिए, जो आपको करना, उसके बाद की बातें हैं भाई। इसमें आप क्या पढ़ोगे भाई, हरियाणा जीके, नेशनल जीके, साइंस और रीजनिंग। ये जो सब्जेक्ट है भाई, पहली बात तो ये ऑफलाइन स्टडी में या फिर ऑनलाइन स्टडी में भी कवर होंगे। तो उसके बाद आपको ये क्या करने हैं भाई, नाइट में ये भी सेल्फ स्टडी का पार्ट है, ये आप बुक से कवर करोगे। ठीक है, इसका एक पढ़ने का तरीका होता है अलग अलग भाई। या तो जो टीचर आपको पढ़ाता आप उसी टॉपिक को भाई किताब में से रीड कर लीजिए, आपका अच्छा हो जाएगा। या फिर अलग से भी आप कर सकते हो, वो आपका अपना तरीका रहेगा, जैसे आप करना चाहो भाई। तो ये हो जाएगा भाई पूरी मंडे टू फ्राइडे दिनचर्या, यानी हमें 5 दिन इस प्रकार से लगातार स्टडी करनी है। अब आपका पहला पॉइंट यहां पर क्या बनता है भाई, मान लो पहले दिन मैंने क्या किया, मैंने सारे टॉपिक एक एक कर लिए भाई सभी सब्जेक्ट में से। तो नेक्स्ट डे जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, दोबारा से पढ़ना शुरू करो, तो पहले आपको रिवीजन करना है जिन जिन टॉपिक्स को आपने पढ़ा है। अगर आप ऐसा करते हो तो इस प्रकार से आप साल में 365 से ज्यादा बार आप सिलेबस को रिवाइज कर जाओगे और सिलेबस आपकी टिप्स पे याद होगा भाई। सोच के देखो कितनी बार रिवीजन हो जाएगा। तो फिर आपको किताबें उठाने की भी जरूरत नहीं, आपकी उंगलियों पे याद हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है भाई, तो ये दिनचर्या रहेगी। उसके बाद आप सैटरडे को क्या करोगे भाई, सैटरडे को आप या तो स्पीड टेस्ट लगाते हो या फिर मॉक टेस्ट लगाते हो। तो मैं आपको यहां पर क्या कहूंगा भाई, या तो आप स्पीड टेस्ट लगाइए या मॉक टेस्ट लगाइए, प्लस आप एक प्रीवियस ईयर एग्जाम भी अटेम्प्ट कीजिएगा भाई। क्योंकि हरियाणा के अंदर भाई इसका बहुत बड़ा रोल है। लगभग लगभग मैं आपको बता देता हूं 40 से 50% हरियाणा के अंदर भाई प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और वो भी हार्ड वाले। ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं भाई ये कठिन वाले। ठीक है, ये वाले बात देखो, हार्ड क्वेश्चन को अलग से कॉपी में लिखना है। ये इसीलिए कह रहा हूं, जो आप अटेम्प्ट करो इसमें से जो भी चीज आपको हार्ड लगे, यानी जो आपको नहीं आती, उसके लिए एक अलग रजिस्टर बना लीजिए, साफ मेंशन कर दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वो बहुत बड़ा रोल अदा करेगी आपके लाइफ में भाई। ठीक है, तो हार्ड क्वेश्चन भाई ये हर बार सभी के लिए हार्ड रहते हैं, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज होती है वो कभी समझ नहीं आती भाई। तो अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपकी इसी कॉपी से मैं गारंटी देता हूं भाई, कम से कम 40 से 50% क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो भाई ये आपको करना है, यानी कि सैटरडे को आप सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाओगे और एक प्रीवियस ईयर एग्जाम करोगे कोई भी भाई। ठीक है, और जो भी हार्ड पर्सन आपको मिले उसको आप अलग से कॉपी में लिख लोगे। तो ये होगा आपका सैटरडे का, बाकी अपना खेलो कूदो एंजॉय करो। उसके बाद आप संडे को क्या करोगे भाई, संडे को आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना भाई, जितना क्विक आप रिवीजन कर सकते हो भाई। जो आपने 5 दिन में पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन करो, किसी टाइम कर लो, सुबह शाम आपकी इच्छा अनुसार भाई। ठीक है, और जो स्पीड टेस्ट आपने लगाया था या मॉक टेस्ट या फिर आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम लगाया था, उसके जितने भी ऑप्शन थे भाई, जितने भी ऑप्शन थे, आपका पहला प्रयास होना चाहिए उन चारों ऑप्शनों की डिटेल को जानना भाई। जीएस के अंदर जितने भी उसमें ऑप्शन थे भाई, चारों की डिटेल हम जानेंगे भाई। तो ये आपको करना है मॉक टेस्ट का एनालिसिस, यानी स्पीड टेस्ट का एनालिसिस भाई। ये आप संडे को करोगे भाई। तो 7 दिन आपके कंप्लीट, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, रिवीजन लगातार होता रहेगा। तो आपको इस प्रकार से चीजें कवर करनी है। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद किताबों का सबसे बड़ा रोल है भाई। जिस प्रकार एक घर को बनाने में भाई नींव मजबूत होनी जरूरी है, उसी प्रकार से आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो नींव रूपी काम करती है, वो करती हैं बुक्स भाई, किताबें काम करती हैं। चाहे आप किसी को बताएं या ना बताएं, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रोल किताबों का होता है भाई। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना भाई, आप किताबों के कारण ही कामयाब हो पाते हो भाई। ठीक है, अब किसी को हो सकता है इस बात के लिए बुरा लगे, लेकिन जो टीचर भी आपको पढ़ाते हैं वो किताबों में से ही पढ़ाते हैं, कोई अपने आप पैदा नहीं करता भाई। तो वहां भी किताबों का रोल अप्रत्यक्ष रूप के आपके साथ जुड़ा होता है। ठीक है भाई, तो अब देखिएगा हरियाणा जीके के लिए आप कौन कौन सी पुस्तकें खरीद सकते हो भाई, जो आप मुझे बेस्ट लगती है भाई। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको कहीं लैंग्वेज अच्छी लगती, इनसे आसान लगती है, तो कोई भी बुक आप खरीद सकते हो भाई। ये हरियाणा शास्त्र 360 डिग्री भाई, ये पुस्तक आप खरीद सकते हो। अब ये मार्केट में स्टॉक आउट हो चुकी है, और 10-15 दिन बाद भाई ये पुस्तक आपको नए रूप में देखने को मिलेगी, नए नाम के साथ, नए तरीके से भाई। ठीक है, तो ये पुस्तक भी आप ले सकते हो भाई, अपडेटेड वर्जन के साथ आएगा। बाकी जो प्रीवियस वर्जन रहेगा वो भी बेस्ट था भाई, उसमें सारा का सारा कंटेंट, सिर्फ चेंज क्या होगा, मंत्रिमंडल वगैरह कुछ चीजें चेंज होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा भाई, वो आप वैसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
उसके अलावा आप ये पुस्तक ले सकते हो हरियाणा जीके की, आर्यन पब्लिकेशन की है, नो योर स्टेट हरियाणा। बहुत सारे डिफिकल्ट एमसीक्यू जो आपको पेपर में देखने को मिलते हैं यहां से आपको सीधे आए हुए मिलेंगे भाई। ठीक है, तो ये दो पुस्तकें ले सकते हो। अब बात आती है कि प्रीवियस ईयर के लिए हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर ये पुस्तक कवर करती है भाई, तो आपको जाने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आपको चीजों को आसान करके जाना है तो आप क्या करो भाई, इंजीनियर अशोक और राहुल चोपड़ा की एक पुस्तक आती है हरियाणा आज तक, आप उसको भी प्रीवियस ईयर के तौर पर यहां पर यूज कर सकते हो। हरियाणा आज तक भाई, हरियाणा आज तक। ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने बारे में ये नहीं बता रहा कि भाई मैंने इतनी क्लासेस ले रखी उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये चीजें नहीं जाएगा। ये क्यों नहीं बता रहा भाई मैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि मैं सभी बच्चों के समझ में आऊं भाई, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी को कोई टीचर पसंद है पढ़ने में, कोई किसी को कोई टीचर पसंद है, तो वो बातें एक अलग फैक्ट है, उनको छोड़ दो आप, वो अलग बातें हो गई। ठीक है, आप अब सिर्फ बात किताबों की करेंगे भाई। तो यहां तक चीजें क्लियर भाई, ये हो गई हरियाणा जीके के लिए भाई। उसके बाद देखेंगे भाई हिंदी के लिए भाई। हिंदी के लिए भाई जो अब तक की द बेस्ट पुस्तक है उसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध भाई, 9 से 12 तक ये पुस्तक है। जिसको भाई बढ़िया वाली तैयारी करनी है आप इन पुस्तकों को फॉलो कर सकते हो भाई। ये दोनों पुस्तकें द बेस्ट है भाई। ठीक है, सौम्य पब्लिकेशन की, और एक साथ में ये हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध की 9 से 12 तक की। ठीक है भाई, तो इन्हीं से आप पढ़ो, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं भाई। इसके अतिरिक्त भाई अभी अजय कौशिक सर की भी एक पुस्तक आई है, तो मैं उस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन अच्छा लिखते हैं तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हो भाई। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर, ये हिंदी के लिए रहेगी। उसके बाद भाई सामान्य ज्ञान के लिए भाई मैं सबसे पहले आपको लूसेंट प्रेफर करूंगा भाई। क्या प्रेफर करूंगा भाई? लूसेंट। आप सबसे पहले लूसेंट को कवर कीजिएगा, बाकी चीजों की तरफ आप बाद में जाना, क्योंकि यहां से आप अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हो तो बाकी जब आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा पढ़ते हुए, तो आप इसको पढ़ोगे भाई। इसके साथ साथ आप भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है भाई, सामान्य अध्ययन की भाई, पिनाकल पब्लिकेशन की भाई, आप इसको रीड कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में से किस प्रकार के प्रश्न पुट होते हैं एग्जाम के अंदर भाई, तो ये आप ले सकते हो भाई। उसके बाद हम देखेंगे भाई साइंस के लिए भाई, जो साथी साइंस की बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं भाई उनको मैं क्लियर कट बता देता हूं भाई। साइंस के लिए इनसाइक्लोपीडिया द बेस्ट पुस्तक है भाई साइंस की, चाहे रेलवे के एग्जाम के लिए हो, चाहे कोई स्टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल का कोई एग्जाम हो भाई। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया पुस्तक क्या है भाई, मैं समझता हूं क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है भाई इन चीजों को। ठीक है, तो इनसाइक्लोपीडिया आर्यन पब्लिकेशन की ये पुस्तक है, आप इसको खरीदिएगा। अगर आप यहाँ पर टीचर की भी नीड हो सकती है भाई, अगर आप किसी अध्यापक की तरफ बात करते हो कि मुझे जानना चाहिए, तो आप किसकी तरफ जाओगे? या तो काजल सिहाग मैडम की तरफ या फिर आप राधिका मैम की तरफ भाई। दो टीचर हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगते हैं साइंस के अंदर भाई, आप उनको रीड कर सकते हो। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में मुझे साइंस के बहुत बढ़िया टीचर लगते हैं भाई, संजय गहलोत जी, लेकिन वो अभी फिलहाल पढ़ा नहीं रहे। अगर वो पढ़ाते हैं तो मैं उनका नाम भी प्रेफर करता भाई। ठीक है, तो साइंस के लिए आप इस तरफ जाओगे। और जो राधिका मैम है और काजल सियाग मैम है उनकी तो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको यूट्यूब के ऊपर, सारा का सारा साइंस कवर करवा रखा उन्होंने भाई, तो आप वो भी रीड कर सकते हो। जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको किसी टीचर का बैच लेने की भाई। ठीक है, यूट्यूब का यूज करना सीखो भाई। उसके बाद आप भाई इंग्लिश की किताब की तरफ जाओगे भाई, ये किताब मैं आपको प्रेफर करूंगा क्योंकि सब ज्यादातर छात्रों की यही पसंद होती है भाई। ठीक है, और अशोक सर की भी एक पुस्तक होती है ए के कुमार के नाम से भाई, आप उनकी पुस्तक भी ले सकते हो, लेकिन ये अच्छी पुस्तक है भाई। तो आप इंग्लिश के लिए टीचर्स की जब बात आती है तो नीतू मैम से भी पढ़ सकते हो आप भाई, क्रिस्टोफर सर हैं भाई, इसके अतिरिक्त गोपाल सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं जो बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं भाई। ठीक है, मैक्रोनी सर हैं शायद एक, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद भाई रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए भाई मैं आपको पुस्तक बताऊंगा। ठीक है भाई, ये शख्स को आप याद कर लीजिए, पीयूष सर भाई, इनकी पुस्तक भाई द बेस्ट पुस्तक है, और रीजनिंग के पूरी इंडिया में भाई सबसे टॉप की फैकल्टी है पीयूष सर भाई। ठीक है, तो आप जरूर इस किताब को ले सकते हो अगर आपको रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना भाई, बहुत अच्छे टीचर है। अब बात आती है मैथ के लिए भाई, तो मैथ के लिए मैं आपको मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, और साथ में भाई ये एसएससी की पुस्तक है। ठीक है, पिनाकल पब्लिकेशन की मैथ की भाई, पीवाईक्यू की, तो ये दोनों आपको बताऊंगा, यहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। इसकी बजाय आप आरएस अग्रवाल से भी काम चला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब टीचर्स की बात आती कि हमें पढ़ना किससे चाहिए भाई, जब हरियाणा के एग्जाम की बात आती है तो आप राकेश यादव सर से भी पढ़ सकते हैं,
आप गगन प्रताप सर से भी पढ़ सकते हैं मैथ, आप आदित्य रंजन सर से भी पढ़ सकते हैं, आप रेमो सर से भी पढ़ सकते हैं। तो सारे के सारे टीचर बहुत बढ़िया हैं भाई, आप इन सभी से पढ़ सकते हैं भाई। और जब रीजनिंग में टीचर की बात आती है तो आप पीयूष सर से भी पढ़ सकते हैं, या फिर रैंकर गुरुकुल से विक्रमजीत सर हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो भाई, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें हो जाएंगी आपकी सारी की सारी क्लियर भाई। उसके बाद भाई कंप्यूटर की बात आती है भाई, तो कंप्यूटर के लिए भाई वन मैन आर्मी है हरियाणा के अंदर भी भाई। और अभी अगर हम एसएससी एग्जाम्स की बात करें तो वहां भी, क्योंकि जो एडवांस कंप्यूटर करवाते हैं भाई लाभ सिंह नैन सर, इनकी पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है। एलएसएन कंप्यूटर इनसाइट के नाम से 3rd रिवाइज्ड एडिशन है भाई, ये आप पुस्तक ले सकते हो भाई, इनसे आप पढ़ भी सकते हो। तो बहुत बढ़िया टीचर है कंप्यूटर के लिए, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई। ठीक है, उसके बाद भाई जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भाई, जब आपने लूसेंट को पढ़ लिया और इन सब को पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा, तो एक सब्जेक्ट वाइज भी आपको तैयारी करनी होती है, क्योंकि आपको तैयारी की उस सीमा पर पहुंचना होता कि कोई भी एग्जाम आ जाए मैं क्रैक कर दूंगा। तो वहां पर जाने के लिए आप फिर सब्जेक्ट वाइज इन किताबों का सहारा लेंगे, कि आपको हिस्ट्री के लिए भाई ज्ञान इतिहास पुस्तक पढ़नी है, ज्ञानचंद यादव की भाई, बहुत ही जबरदस्त राइटर है भाई, और आप पढ़ के देखना भाई, आपको मजा आ जाएगा भाई। उसके बाद भारत का भूगोल भाई, ये आलोक सर हैं भाई, आलोक सर ने एसचंद पब्लिकेशन से ये किताब निकाली है, टारगेट विद आलोक के नाम से। यूट्यूब पर चैनल भी है, क्लास देख लेना, खुद पता चल जाएगा कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते भी हैं, और इनकी ये पुस्तक है मेरे पास, मैंने खुद मंगवा रखी है भाई, ऑनलाइन अवेलेबल है, और 2 दिन में बुक आ जाती भाई, आप ये ले सकते हो। उसके बाद भाई स्टेटिक्स जीके के लिए भाई, ये आरडब्ल्यूए पब्लिकेशन की है भाई, रोजगार विद अंकित की भाई। ठीक है, स्टेटिक्स जीके के लिए द बेस्ट है। इसके अतिरिक्त आप निधि पब्लिकेशन की भी ले सकते हो, एग्जाम जी की भी है, और एक आर्यभट्ट की हरियाणा के अंदर, तो वो भी है, वो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब बात आती भारतीय संविधान की एवं राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी की, तो आप एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी किताब ले सकते हो। तो इसमें महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक है भाई ये, साथ में शैलेंद्र कुमार रस्तोगी जी हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं आपको ये प्रेफर करूंगा, ताकि एनसीईआरटी का कंटेंट भी हमारा कवर हो जाए साथ के साथ। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो भाई, सारी की सारी विद पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं भाई। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, आप हम मैं यानी कि मैं आप लोगों की कैसे सहायता कर सकता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई, फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर के नाम से। इसके अतिरिक्त भाई हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये। ठीक है भाई, व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप क्या है हमारा, 95 181 98 085। तो जितने भी साथी भाई जो पैसे की तंगी के कारण भाई तैयारी नहीं कर पाते, किताबें नहीं खरीद पाते, तो वो मेरे को इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना भाई। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भाई टेलीग्राम के ऊपर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट वाला आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा भाई, बैच प्रोवाइड करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ उनके लिए जो भाई पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, या फिर जो व्यक्ति बार बार बैच ले चुके हैं, उसको सिर्फ रिवीजन करना है और वो बैच नहीं लेना चाहता, वो भी ठीक है भाई हमारे साथ जुड़ सकता है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई। ठीक है, इसमें हम क्या करवाते हैं भाई, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर है, यहाँ पर हमारी पहली वीडियो डलेगी, उसके तुरंत बाद हम पीडीएफ डाल देंगे भाई। तो पहले हम एक सब्जेक्ट कवर करते हैं, जैसे कि हरियाणा जीके हमें कवर करनी है, तो पहले हरियाणा जीके की 15 वीडियो डाली जाएगी, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस पोर्शन की भाई। फिर 15 के 15 की साथ पीडीएफ चलती रहेगी। फिर हम हरियाणा हिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर उसके साथ क्लास पीडीएफ, क्लास पीडीएफ, फिर ज्योग्राफी शुरू करेंगे, क्लास पीडीएफ, फिर इकोनॉमिक्स पॉलिटी और 22 डिस्ट्रिक्ट कवर। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर हम वहां पे बोल देंगे कि भाई हरियाणा जी के कवर हो चुकी है, अब हिंदी शुरू करेंगे। फिर हिंदी की भी ऐसे ही क्लास पीडीएफ, क्लास पीडीएफ, क्लास पीडीएफ, ये चलता रहता है। तो आप ये हमारे साथ जुड़ सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। तो जो बच्चे भाई पैसे नहीं दे सकते, तो वो टेंशन मत लेना भाई, आप लोगों के लिए हाजिर हैं, हमेशा हाजिर रहेंगे भाई। तो आज के लिए इतना ही भाई, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो बातें मैंने बताई हैं बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में लाभदायक भी रहेगी, और ज़रूर आप इन बातों के ऊपर थोड़ा गौर करेंगे और अपने परफॉर्मेंस में सुधार करेंगे भाई। ठीक है, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई पीडीएफ चाहिए, कोई कंटेंट चाहिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी डाउट हो, कभी भी कुछ पूछना हो भाई, कोई दूसरा नहीं उठाएगा, मैं ही उठाऊंगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है भाई किसी और को फ़ोन दे देना या फिर ये नहीं करना। देखो कोई और रीज़न हो तो अलग बात है, कि मेरा फ़ोन ख़राब हो या ना मैं उठा पाऊँ तो अलग मैटर है, बिजी हो, अदरवाइज मैं उठाऊंगा और जवाब दूंगा भाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन भाई जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, उसको यही कहूंगा, अपने माँ बाप को देखकर भाई अपना तैयारी स्टार्ट कीजिएगा।
ठीक है। और इस मोटिवेशन के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि भाई एक दिन मोटिवेशन आपने वीडियो देखी, पूरा उत्साहित हुए और दूसरे दिन कहानी फुश। तो ऐसा नहीं करना भाई, बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है। और बढ़िया तरीके से मेहनत तब होगी जब एग्जाम क्रैक करने का या जॉब लगने का जो जुनून है वो अंदर से पैदा होगा, खुद को पैदा करना पड़ेगा। फिर से आपको बता रहा हूं, तैयारी जो करनी है भाई, जितनी भी तैयारी आपको करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद में सुधार करना, उसी को हम तैयारी कहेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर आपने इनके तो टीचर भी बता दिए, अब आप मेरे को ये बताइए कि सर मैथ रीजनिंग इंग्लिश साइंस का बता दिया कि हरियाणा जीके सबसे ज़्यादा आती है, कि इसका टीचर आप किसको बताएंगे? तो हरियाणा जीके के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, ठीक है। संदीप सिवाच सर, राहुल चोपड़ा सर, अशोक सर, ठीक है भाई। और मैं मेरा नाम भी ले सकता हूँ भाई, क्योंकि मैं भी मेहनत करवाता हूँ। टीचर सारे अच्छे हैं, लेकिन ये लोग आपको थोड़ा ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी मैं किसी की बुराई नहीं करता भाई, जो पढ़ाता है बहुत शिद्दत से पढ़ाता है और बहुत द बेस्ट देने की प्रयास करता है। लेकिन जो ये टीचर्स हैं भाई, ये थोड़ा आपको अलग कंटेंट प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं। तो आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं अगर आपको अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से बढ़ाना है भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपका शुभचिंतक बार बार आपके बीच में आता रहूंगा। और ध्यान रख लेना भाई, बिना पैसे के भाई ऐसा मत सोचना कि मैं पढ़ नहीं सकता। अगर आपके पास सिंपल हा फोन है जिसमें टेलीग्राम चलता है, तो मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूं कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा और आपकी मेहनत करवाऊंगा भाई, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बने रहिएगा हमारे साथ।